सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हम कर चुके हैं जिनमें हमने ट्रिक की हेल्प से देखा कि हम 12 अनुसूचियां और संविधान के 22 भाग को किस तरह से याद रखें। आप एक बार उस वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे 395 आर्टिकल्स हैं उनको किस तरह से याद कर सकते हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम किस तरह से करना है। ये 395 में ABCD जो जोड़े गए हैं उनका क्या है, सब चीज हम कवर करेंगे। पर उससे पहले प्रेम्बल हम कर रहे हैं, भारत का संविधान प्रेम्बल, उसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्कस करते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, प्रेम्बल आपको वैसे भी कंठस्थ होना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप याद कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले। देखिए, प्रेम्बल को हम इस तरह से पढ़ते हैं हिंदी भाषी में दोस्तों के लिए, इंग्लिश और भी नीचे मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक अंडरलाइन हेडिंग है, ऑलरेडी हेडेड है, आप इसको देख सकते हैं जो बोल्ड में है, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड गणराज्य, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो पहले क्वेश्चन क्या निकलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाते हैं, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यह होता है कि वही कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इलेक्टेड होके जो भी होगा, जिसको भी, है ना, जिसकी गणना की जा सकती है उसको मतलब एक गणराज्य हमारा है, इलेक्शन जो होने के लिए, डेमोक्रेसी जो हमारी है उसके कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना कि गणराज्य का भी कई बार क्वेश्चन देकर एग्जामिनर एग्जाम में आंसर पूछ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो उद्देशिका का है कि देखिए है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या नाम? इंडिया के, ठीक है, ठीक है। हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया, किसके समस्त नागरिकों को? इंडिया के। क्वेश्चन बना है, पहले भी एग्जाम में आया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि संविधान की उद्देशिका में कितने तरीके के न्याय की चर्चा की गई है, कितने तरह का न्याय है। कई बार मैचिंग में आता है या फिर कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो कितने टाइप का न्याय है? 3 तरह का न्याय है, 1, 2 और 3। ये कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो मेरे दोस्तों, अब न्याय के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने टाइप्स के न्याय है? 3 टाइप्स के न्याय है। कौन कौन से? सामाजिक, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं माइंड में रह जाए, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। लिखना थोड़ा सा एक इस तरह से तितर बितर रहा है क्योंकि मैं डिजिटल पेन का यूज कर रहा हूं। तो दे आर द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, कितने न्याय? 3 तरीके के। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट कर दिया, इसको आप भी इंपोर्टेंट लगा लें, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीडम की बात की जाती है कि अब पूछेंगे कि भारत संविधान के प्रेम्बल में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। मैचिंग में आएगा। सेकंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले पे तो आप इसको रट के ही रहेंगे, और वैसे तो बेस्ट है कि आपको ये सारा उद्देश्य का जो प्रेम्बल है आपको याद होना चाहिए। नहीं होता तब भी इतना आप इसको याद करके जाएं कि जहां भी आप क्वेश्चन देखें माइंड में क्लिक करें कि हाँ ये था। स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म एंड उपासना, यानी कि 5 टाइप, ठीक है।
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता में समानता से है, यहाँ समता का मतलब है इक्वलिटी, समानता। अभी आगे भी चलेंगे, आगे पढ़ाएंगे सब चीजें, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे पास 3 टाइप्स का न्याय है, 5 टाइप्स की फ्रीडम्स है एंड इक्वलिटी है, 2 टाइप्स, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वही जो बात अभी कही थी आपसे, ठीक है, सभी को इक्वल मिलेगा प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एंड अखंडता। किसकी बात की गई है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कभी भी नहीं बोला, ये अभी आई थी, रिपीट हुई थी कुछ दिन पहले एग्जाम में ना, 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज लगे थे। वैसे बीच में आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये डेट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलेटेड है इससे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को भी लिए, पर आज का अभी का मेरा पॉइंट था आपको प्रेम्बल अच्छे से बताना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। एटलीस्ट जो लोग पॉलिटी बैकग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस लेवल तक पढ़ लें, जान लें कि उनका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से ही मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा दोस्त कोई भी एग्जाम में जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन कर पाए, कोई क्वेश्चन छोड़ ना सके, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट मैंने अभी तक आपको क्या बताया, न्याय कितने तरह के थे? 3। ठीक है, स्वतंत्रता कितने टाइप की थी? 5। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। आर्थिक, हाँ, सामाजिक और राजनीतिक, 3 टाइप के न्याय थे वहां पे, और 2 तरह की क्वालिटी थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। इसको तो आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे, लेकिन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कई बार हिंदी में बोला जाता है, ये हिंदी में लिखिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, अब ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी में डेट, आप इसको लगाएंगे। कई बार पूछा जाएगा कि कब क्या था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब इस विक्रमी का क्या मतलब है, ये एक मेन क्वेश्चन निकल के आता है। हालांकि ये पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, पॉलिटी का भी कह सकते हो, करंट अफेयर का भी कह सकते हो। अब आप कमेंट में मुझे बताना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे विक्रमी का। तो अभी हमारे 3, 4, 5वें नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट, और छठा को अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। संविधान को कौन किसको समर्पित करता है? कोई किसी को नहीं करता, हम खुद अपने आप अपने संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है, घुमा फिरा के पूछता है, सब कुछ पढ़ के चले जाते हो, क्वेश्चन मिलता नहीं है, क्वेश्चन आता है आंसर दे नहीं पाते हो। किसको समर्पित करते हैं? कौन समर्पित करता है? हम। आत्मसमर्पित का मतलब है हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, दोबारा से एक बात मोटा मोटी आपको बता देता हूं। गणराज्य का आंसर पूछा जाता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है, मैंने बताया आपको। ठीक है, डेमोक्रेसी से। न्याय 3 टाइप्स के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फ्रीडम्स 4 टाइप, विचार की है, कुछ भी सोच सकते हो, अभिव्यक्त कुछ भी बोल सकते हो, विश्वास कर सकते हो, धर्म किसी को भी ग्रहण कर सकते हो, उपासना की स्वतंत्रता है। इक्वलिटी है, समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, समान अवसर मिलेगा, समान प्रतिष्ठा मिलेगी। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 लिख लिया करो। मेन मेन चीज जब भी बताया करो इस चीज को। ठीक है, ये मेरा नया चैनल है, जो पुराने चैनल से मेरे दोस्त हैं वो भी जल्दी आएंगे। और आपको अगर वीडियो ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा भी हौसला अफजाई करें। साथ ही नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी की बात चलती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। विक्रमी भी जरूर आएगा वहां पे। ठीक है, किसको समर्पित करते हैं? आत्मसमर्पित करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, किसको समर्पित करते हैं? आत्मसमर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों,
आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में जरूर बताना। कुछ चेंजेज होने हैं इसमें, संशोधन है, कुछ फीडबैक हो तो जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार